आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा समझाना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? नंबर एक, किसके लिए है? आपके लिए है भी या नहीं भी, या फालतू में आपको लाके यहां बैठा दिया टाइम पास करने के लिए? किसके लिए है? नंबर दो, और क्यों करनी है? नंबर तीन, और कैसे होगी? नंबर चार। अगर ये बात आज हमारी समझ में आ गई, मुझे नहीं पता आप करोगे या नहीं करोगे, लेकिन एक अच्छा काम हो जाएगा, आप जिंदगी में किसी से मूर्ख नहीं बनोगे। अगर आपको कोई लूटने आएगा तो आप लूटोगे नहीं, अपना पैसा खराब नहीं करोगे। सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक सेलिंग मॉडल है, ये और कुछ नहीं है, एक सेलिंग मॉडल है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है घर घर जाके लोगों के घरों में प्रोडक्ट समझा के और उस प्रोडक्ट को बेच के आने को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। जो प्रोडक्ट ना दुकानों से बिकता है, जो प्रोडक्ट ना ऑनलाइन बिकता है, जो प्रोडक्ट ना बड़े शोरूम से बिकता है, सिर्फ एक व्यक्ति को बेचता है, इस मॉडल को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। राइट? मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये डायरेक्ट सेलिंग बना कब था? 1895 में, 1895 में एवोन कंपनी के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की स्थापना हुई थी, 1895। अब ये बना किसके लिए था? ये बना था वुमेन्स के लिए, कि जो वुमेन्स घरेलू काम करके थोड़ा फ्री हो जाती हैं दोपहर के बाद, वो 2-4 घंटे अपनी सहेलियों के साथ गपशप मार के और कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट कर दें या सजेस्ट कर दें, और उसका प्रमोशन और सजेशन से वो 2 पैसे कमा ले, थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम कर ले। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं बनाता, मैं आज बता रहा हूं आपको, जो सच है वो यही है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ने किसी की पढ़ाई लिखाई नहीं छुड़वाई थी। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ने किसी का दूसरा विजन से डाइवर्ट नहीं किया था। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के लिए बना था। जो टाइम हमारे पास काम करने के बाद बच जाता है, नौकरी से 6 बजे आने के बाद बच जाता है, वो 2-4 घंटे काम कर लें, राइट, और वुमेन्स काम कर लें। तो एवोन कंपनी जो बनी वो स्किन प्रोडक्ट के साथ बनी। किसके साथ बनी? जवाब दो। इससे ज्यादा आज समझने का मौका है। स्किन के प्रोडक्ट, क्योंकि जो लेडीज हैं वो सबसे ज्यादा स्किन को ही प्यार करती है, और स्किन हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा कोई प्रोडक्ट यूज होता है तो स्किन का, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो स्किन है। अब ये मॉडल बना क्यों था? इसलिए बनाया गया कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाहता है, अगर आज मैं भी बात करूं कि मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, आप किसी एक प्रोडक्ट का नाम ले दो, कोई भी प्रोडक्ट मुझे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मसाला बनाना है, ऑर्गेनिक मसाला बनाना है, एक एग्जाम्पल है, अच्छा मसाला बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं मार्केट में जाके जितने मसाले वाली कंपनी है उनका कॉम्पिटिटिव एनालाइज करूंगा। एक टीम लगाऊंगा कि पता करो कौन सा मसाला क्वालिटी का है, कौन सा मसाला ज्यादा अच्छा बिकता है। फिर मैं क्या करूंगा? प्राइस, कॉम्पिटिटिव एनालाइज में क्या होता है, प्राइस पता करूंगा कि ये गरम मसाला कितने में बेच रहा है, चाट मसाला कितने में बेच रहा है, मीट मसाला कितने में बेच रहा है। फिर जब मैं बनाऊंगा तो क्वालिटी के साथ साथ मेरे दिमाग में प्राइस भी रहेगा कि यार संजीव कुमार, पूरी दुनिया मसाला 200 रुपए में बेच रही है, अब तुम बना रहे हो क्वालिटी मसाला, ये बन रहा है 400 में, तो तुम्हारा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि पूरा बाजार मसाला उसी प्रोडक्ट को एक रेट में 2-5 रुपए ऊपर नीचे बेच रहा है ना। आज आप बाजार में जाइए, आप किसी भी कंपनी के पेस्ट उठाइए, किसी भी कंपनी के, तो आपको सारे पेस्ट 60, 65, 70, 60, 65, 70, 60, 65, 70, 60, 65, 70। क्यों? एक जैसे रेट कैसे हो सकते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर कुछ प्रोडक्ट में अच्छा डलेगा तो रेट में वेरिएशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के बाद, अच्छे प्रोडक्ट बनाने के बाद लोगों के पास 2 रास्ते थे। नंबर 1, वो अपने सेल्फ शोरूम क्रिएट करें, जैसे नाइक, जैसे एडिडास, जैसे रिबॉक, जैसे लुई विटॉन, जैसे गुच्ची, राइट? बात समझ में आ रही है? जैसे माइकल कोर्स, कि अपना खुद का शोरूम अगर आपने बनाया तो आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। यस, आई हैव क्वालिटी प्रोडक्ट एट इन दिस प्राइस। एक बात बताओ मुझे, एलवी कंपनी का पर्स, ये जेब का पर्स 70,000 रुपए का आता है, 70,000। बेल्ट 60,000 रुपए की आती है, जूते 1 लाख के आते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, वो 1 लाख के जूते 10 साल तक जैसे पहले दिन आए थे ऐसे ही रहते हैं। तो क्या क्वालिटी नहीं है? क्या क्वालिटी नहीं है? कौन कहता है कि बड़े शोरूम और बड़ा दिखावा करके लोग पैसे ले रहे हैं? नहीं,
क्वालिटी प्रोडक्ट बेच के पैसे ले रहे हैं। आप भी 200 की साड़ी लाते हो तो जल्दी फटती है, और 2000 की लाते हो तो लंबा चलती है, हाँ या ना? तो प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है या नहीं है? तो क्वालिटी के साथ प्राइस तो इंक्रीज होगा ही होगा ना भाई। एम 200 रुपए के प्राइस में 2000 वाली क्वालिटी कभी नहीं मिल सकती, राइट? तो जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाले लोग थे, उनके पास दो रास्ते थे, या तो शोरूम खोलें या इन प्रोडक्टों को डायरेक्ट सेलिंग वालों को दे दें। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में इन प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दे। क्यों? अब डायरेक्ट सेलिंग में हमारा डायरेक्ट सेलर कहीं जाता है, वो पहले प्रोडक्ट दिखाता है, टेस्ट कराता है, ब्रीफ करता है, समझाता है कि हमारी शिलाजीत इतने की क्यों है, हमारा टूथपेस्ट इतने का क्यों है, राइट? हमने थंडर ब्लास्ट में क्या डाला है, हमने इम्यूनोडॉक में क्या डाला है, हमारा डायबिट के प्रोडक्ट में हमने क्या डाला है, ब्रीफिंग करता है। और जब एक क्लाइंट जो सामने बैठा है वो समझता है कि हाँ यार, प्रोडक्ट में इतनी सारी चीजें डली हैं तो इसमें महंगा तो होगा, पैसे तो लगे होंगे, राइट? तब वो उसको खरीदता है। दूसरी बात, आप बेचते किसके हो? आप उसको बेचोगे जो आपका जानने वाला होगा, यार होगा, दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, पड़ोसी होगा, हाँ या ना? तो अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं आपके पास कंप्लेन लेके आएगा, शिकायत लेके आएगा। एम राइट और रॉन्ग? बात समझ में आई? और ये प्रोडक्ट अमिताभ बच्चन के माध्यम से नहीं बिकते, शाहरुख खान के माध्यम से नहीं बिकते, एडवर्टाइजमेंट से नहीं बिकते। ये डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट सिर्फ अपनी क्वालिटी के आधार पे बिकते, सिर्फ क्वालिटी के आधार पे बिकते। मेरी बात समझ में आ रही है? ये है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। अब हुआ क्या, शोरूम खोलना पूरी दुनिया में सबके बस की बात नहीं थी, तो अच्छा प्रोडक्ट बनाया, अच्छी क्वालिटी का बनाया और आम जनता के हाथ में दे दिया कि आप लोग जाइए, घर घर ब्रीफ कीजिए, पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए, पहले रिजल्ट लीजिए, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कीजिए, अगर अच्छा लगे तो जाके ब्रीफिंग कीजिए, लोगों को समझाइए, और कुछ इंसेंटिव्स आपको मिलने लग जाएंगे, कुछ पैसे आपको भी मिलने लग जाएंगे, और एक रेमुनेशन प्लान देके आपके माध्यम से लोगों ने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए। मेरे भाई 1895 से चल रही है इंडस्ट्री, आज से नहीं चल रही, 1895 से, राइट? बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्ट बनाने में। हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास आता है कोई, अभी मैं 24 तारीख को अहमदाबाद के फंक्शन में मैं एक शहद बता रहा हूं, मैंने शहद बनाया एक, मैं पहले एक शहद लाया, यहीं से समझना, और आज एक चीज अपनी प्रैक्टिकल कर लेना। तो वो शहद मुझे 10 साल में पहली बार मिला, मैंने कोशिश करी मुझे ओरिजिनल शहद मिले, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। मैंने 3-4 महीने बेचा, मैंने बंद कर दिया। फिर मैं लग गया, क्योंकि शहद एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सदियों से है, 10,000 साल से है, और रियली में ये चीनी जो हम खा रहे हैं ना, इसकी जरूरत ही नहीं थी, पुराने जमाने में शहद ही खाया जाता था, ठीक है? अब आप देखिए, जितनी कंपनियों को अमेजन पे जाके देखिए, कोई 250 का शहद, कोई 300 का शहद, कोई 150 का शहद, कोई 400 का शहद, और एक कंपनी तो ऐसी है जो एक शहद, वही अपना शहद 500 ग्राम एक 350 में दे रही है, एक 800 में दे रही है। तो उससे ये पूछो ओरिजिनल कौन सा है? और अगर 350 वाला ओरिजिनल नहीं है तो तू 800 में क्यों दे रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 350 का ओरिजिनल, बड़ी नामी कंपनी है देश की, एक शहद दे रही है 500 ग्राम 350 का, एक शहद दे रही है 800 रुपए का, दोनों शहद है, उससे पूछो यार ये क्या कर रहे हो? तो ये सब कहां होता है? ट्रेडिशनल मार्केट में। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में आप प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते अच्छा। अगर बनाओगे पैसा ज्यादा लगेगा, दुकानदार आपका प्रोडक्ट नहीं रखेगा, कहेगा यार मेरे पास जितने भी टूथपेस्ट है सब 60 रुपए के हैं, मैं तेरा 210 का कहां से बेच दूंगा? मैं क्यों बेचूं तेरा 210 का? चाहे तूने इसमें अमृत डाला हो, चाहे तूने दुनिया की सबसे अच्छी जड़ी बूटी डाला हो, आई एम सॉरी, मेरी सेल्फ में मैं तेरा पेस्ट नहीं रखूंगा। इस वजह से यह कंपटीशन क्रैक करने के लिए, क्या इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर लोगों तक पहुंचाने के लिए जन्म हुआ था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। मेरी बात समझ में आई? गाड़ियां, बंगले, पैसा, ये कुछ नहीं है यहां पर। ये तो जो भी प्रोडक्ट बिकेगा ये अपने आप ही आएंगी। एप्पल क्या है? एप्पल मोबाइल एक प्रोडक्ट है, बिकता है, अरबों खरबोपति है, हाँ है ना? एडिडास का जूता क्या है? एक प्रोडक्ट है, बिकता है, अरबों रुपए लोग कमाते हैं, हाँ है ना? प्रोडक्ट के पीछे पैसा आता है, पैसे के पीछे प्रोडक्ट नहीं बिकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यह है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। बात समझ में आई? इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग। किन लोगों के लिए बनी थी? जो अपना समय
इन्वेस्ट करके थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कमा सके। फिर क्या हुआ, धीरे 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 ये इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, बड़ी बनने लगी। 1960 में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आई, उन्होंने रिसर्च करी, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, धीरे धीरे इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फैलती चली गई। और फिर वुमेन्स से हटके मेंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। पहले सिर्फ वुमेन्स पार्टिसिपेट करती थी, ओनली वुमेन्स। फिर धीरे धीरे मेंस ने इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट किया। फिर धीरे धीरे ये पार्ट टाइम से धीरे धीरे फुल टाइम होने लगी, क्योंकि लोगों को इसमें कैरियर नजर आने लगा, लोगों को अपनी तरक्की नजर आने लगी। और आज ये हुआ कि इस इंडस्ट्री का साइज पूरे वर्ल्ड में $168 बिलियन का है, $168 बिलियन। मालूम है कितने होते हैं? 15 लाख करोड़। डायरेक्ट सेलिंग जिसको आप बोलते हो, चैन सिस्टम जोड़ने का काम, वो आपकी गलती नहीं है। आपने इंट्रोड्यूस ही ऐसी कंपनियों से हुए हो जिन्होंने सिर्फ सपने बेचे आपको, जिन्होंने प्रोडक्ट के नाम पे कचरा दिया आपको, जो यहां पर आकर ड्रीमर बनाते हैं आपको, जो फालतू की बातें करते हैं, जो अरबों खरबों की बात करते हैं। वो कंपनियां हवा बेच रही हैं, और हवा बेचना डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, असली प्रोडक्ट बेचना डायरेक्ट सेलिंग है। मेरी बात समझ में आई? 16 लाख करोड़ का धंधा है। आप अमेजन पे, अपने गूगल पे खोल लीजिए, 16 लाख करोड़ का धंधा है। कितने का? 16 लाख करोड़ का धंधा है। ऐसे ही हो रहा है 16 लाख करोड़ का। 3.5 लाख करोड़ का धंधा होता है चाइना में, 2.5 से 3 लाख करोड़ का धंधा होता है अमेरिका में, और ऐसे लाख लाख करोड़ के कई। इंडिया 11th पोजीशन पे आता है डायरेक्ट सेलिंग में। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 11th पोजीशन पे आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। 24,000 करोड़ का धंधा है सिर्फ हमारा, ओनली 24,000 करोड़। अब हो क्या रहा है? अब गवर्नमेंट भी सचेत हो गई, गवर्नमेंट भी समझने लगी यार डायरेक्ट सेलिंग में तो दम है, डायरेक्ट सेलिंग से कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट मिल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग से अच्छे प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, देश के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में हुई नहीं है, जस्ट स्टार्ट है, स्टार्ट अभी शुरू हुई है। मेरी बात समझ में आई? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करनी कहां है? जहां प्रोडक्ट हो, रिजल्ट हो। अगर आपका प्रोडक्ट बकवास है, सिर्फ सपना है, मॉडल है, तो हमारे इंडिया में ऐसा हुआ। आज हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो परसेप्शन बना, लोगों को लगा ये बेकार काम है, ये बेकार काम है, और लोग इससे हिचकिचाते हैं। पढ़े लिखे बच्चे इसमें नहीं आते थे, अच्छे परिवार के लोग इसमें नहीं आते थे, कहते थे क्यों? उनकी गलती नहीं है। वो कहते थे यार हर आदमी बेईमान थोड़ी हो सकता है, हर आदमी चोर थोड़ी हो सकता है। अगर पूरी दुनिया चोर बेईमान हो जाएगा तो देश गुलाम हो जाएगा। मेरे भाई, लोग इस दुनिया में दौलत कमाना जरूर चाहते हैं, पर अपना जमीर बेच के कमाना नहीं चाहते, अपनी खुददारी बेच के कमाना नहीं चाहते, ईमानदारी से कमाना चाहते हैं। तो ये इंडस्ट्री यहां ग्रो क्यों नहीं हुई इंडिया में? क्योंकि इंडिया की कंपनियों ने तो प्रोडक्ट के नाम पे कुछ बनाया ही नहीं, उल्टी सीधी चीजें बेची, लोगों को मूर्ख बनाया, लोगों को बेवकूफ बनाया। इतनी टीम होगी तो इतना मिलेगा, इतनी टीम होगी तो इतना मिलेगा। अरे वो सब मिलता है, प्रोडक्ट बिकता है तो पैसा बाई पार्ट है, वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा मिलेगा। तो वो हवा जो बेची, वो जो मॉडल डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में सिर्फ एक सपने बेचने वाले मॉडल, उस वजह से देश की जनता में कहीं ना कहीं ये परसेप्शन क्रिएट हुआ कि यार ये इंडस्ट्री बेकार है, ये फालतू लोगों के लिए, ये फालतू का काम है। लेकिन ऊपर वाले की दया से 2021 में भारत सरकार ने जब लीगल टेंडर इसको दिया, इस इंडस्ट्री के रूल्स निकाले और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को प्रोत्साहन दिया, पिछले 2-3 साल से आज इस इंडस्ट्री में IITian आ रहा है, MBBS डॉक्टर आ रहा है, MD आ रहा है, इंजीनियर आ रहा है, आर्किटेक्ट आ रहा है। अब देश का पढ़ा लिखा बच्चा इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाने आ रहा है।